मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 पदों की संख्या 51,000 चाहते हैं। वर्ग 1 वर्ग 2 वाले पदों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। आंदोलन लगातार जारी है। सब लोग पूछ रहे हैं कि सर इसके लिए क्या किया जाए, आपको बता दिया जाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा। ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। सारी चीज़ें बताऊंगा कि सरकार आपके साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है और आप अपने साथ खुद कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। ये अंतिम मौका है। आपको ही पता है 1,94,000 अभ्यर्थी वर्ग 3 में जो हैं पात्र अभ्यर्थी घोषित किए गए हैं। 1,94,000 एक बड़ा नंबर है। इसको अगर आप समझ पा रहे हैं तो अगर इतने में से जो हैं अगर आप लोग एक बड़ी तादाद के साथ संख्या बल के साथ पहुंच जाते हैं 9 अक्टूबर को, ध्यान रखना है डेट आप जरूर याद रखेंगे 9 अक्टूबर। आपको पता है कि अभी जो है वर्ग 1 और वर्ग 2 की सेकेंड काउंसलिंग हो रही है। उसमें क्या हुआ, नाम मात्र की चीज़ें उन्होंने रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज अपलोड कराए, फंडिंग उन्होंने कलेक्ट कर ली, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के पद ही हटा दिए। वर्ग 3 में भी ऐसा ही कुछ खेला होने वाला है कि वो अभी जो है बहुत बड़ा गेम खेलेंगे। उसी में हो सकता है अनुकंपा नियुक्ति को भर दें, हो सकता है उसी में अतिथि शिक्षकों का 25% उन्होंने जो है अभी आंदोलन होने वाला उनका तो उसको भी बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे। उसी में जो है अदर स्टेट भी शामिल है। उसी में आप देख सकते हैं बहुत सारा जो है उसमें रौला जो है फैला रखा है गवर्नमेंट में। तो अब बताइए जो उन्होंने अभी ट्वीट ही किया कोई ऑफिशियल तो है नहीं, 18,527 कोई भी ऑफिशियल नहीं है। इसलिए वक्त है कि अभी भी लड़ाई लड़िए 51,000 पदों की। मैं बहुत इसको जो है सटीक तरीके से समझाने वाला हूँ, इसको आप लोग समझिए क्योंकि इसके बाद आपको अब मौका नहीं मिलेगा इतना बड़ा जो है कार्य करने का। क्योंकि जो काम हम लोग कर रहे हैं लगातार 21 सितंबर से लेके आज तक, गले भी अभी तक देखिए भरे हुए हैं, बैठे ही नहीं रहे, मतलब सही नहीं हो पा रहे हैं। लगातार भीड़ चालू की जा रही है, लगातार चला जा रहा है, लगातार जो है लोगों को जोड़ा जा रहा है। सारे जिलों में देखिए आंदोलन भी कराए जा रहे हैं, धीरे धीरे सभी जिलों में सत्याग्रह चल रहे हैं। और फिर जो है 9 अक्टूबर का दिन को एक ऐतिहासिक दिन बनाने का पूरा प्रयास जारी किया जा रहा है। हमेशा हम लोगों ने कहा है आप लोगों को कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन अक्सर उनके पीछे काफिला होता है। ये हमेशा बोला था हम लोगों ने। तो इन चीज़ों को आपको देख याद रखना पड़ेगा। और बताता हूँ कि दूर तक चलने के लिए आपको अपने पैरों से जंजीरें हटा देनी होगी। दूर तक चलने के लिए आपको अपने पैरों से जंजीरें हटा देनी होगी। और चलते हुए जब भी चलते हुए आपका ध्यान भटके, इसलिए आपको जो है अपने मुंह पर जो है ताला लगा देना चाहिए और लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुनना है। सिर्फ आपको आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना डरे, बिना जो है आपको थके हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिससे आप अपने मार्ग से भटकें ना। मैंने हमेशा क्या बोला, जब भी आपको लगे कि आप चलते वक्त भटक रहे हैं तो आपको जो है अपने मुंह पे ताला लगा दो, आजू बाजू का कुछ सुनो मत, सिर्फ आगे चलते चलो। क्योंकि लोग भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। इसलिए लक्ष्य हमेशा एक रखो कि आपको जिस लक्ष्य को आपने शुरू में डिसाइड किया उसको हमको लेकर ही रखना है। तो भोपाल पहुंचेंगे यार बड़ी संख्या के साथ, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि शासन प्रशासन कैसे आपके साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ट्विटर पर जो ट्वीट किया गया 18,527 पोस्ट का, ये कहीं से कहीं तक ऑफिशियल नहीं है। क्योंकि ट्विटर पर तो कब से ट्वीट किए जा रहे हैं, 62,000 भी ट्वीट किया गया है, लेकिन आज भी जो है उन भर्तियों को कंप्लीट नहीं किया गया है। और वर्ग 2 के साथ तो जो खिलवाड़ हुआ है वही वर्ग 3 के साथ खिलवाड़ ना हो जाए, इसलिए आप लोगों को आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। याद रखना, सवाल पूछना ही पड़ेगा। जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक हम सिर्फ गुलाम बने रहेंगे, वोटर बने रहेंगे, तो ऐसा ना हो। आप लोग अपना शोषण मत करवाइए। अब लगातार 11 वर्षों से शोषण करवा रहे हैं यार। लड़ाई लड़के देखिए, बहुत बड़ा नंबर है 1,94,000। और आप लोग कहते हैं कि आपका मुद्दा जो है वहाँ पास जो प्राथमिकता से उठे, तो उसके लिए आप लोगों को यार इतना संख्या बल दिखाना चाहिए, जैसे चारों तरफ बैनर, पंपलेट, पोस्टर, फ्लैक्स और आपकी तख्ती दख्ती सारी जगह जो है सिर्फ और सिर्फ 51,000 नजर आना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 51,000। जब ये चारों तरफ गूंज जाएगा, संख्या बल दिखने लगेगा, तो याद रखना जितना ज़्यादा संख्या बल आपका होगा उतना ये मुद्दा ऊपर निकल कर आएगा और भोपाल में जो है तहलका मचाएगा और गवर्नमेंट के पास आपकी बात पहुंचेगी। क्योंकि पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर वर्तमान में कोई हाईलाइटेड मुद्दा है तो वो यही है। और भोपाल में 51,000 के मुद्दे को आपको सफल बनाना है। इतनी संख्या बल के साथ पहुंच जाओ, एक दिन जो है पूरे आराम ऐशो आराम छोड़ दो। क्योंकि संघर्ष बहुत जरूरी है, संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती है। संघर्ष करना पड़ेगा, घर बैठे कमेंट करने से कुछ नहीं होता है, बाहर निकलना पड़ेगा। कितना जगा रहे हैं आप लोगों को, कितना कर रहे हैं, फिर भी आप लोग क्यों नहीं जाग रहे हैं, पता नहीं क्यों अपने आप को बांट रहे हैं, कहीं डीएड में, कहीं बीएड में, कहीं और अतिथि शिक्षकों में, कहीं किसी में। एक बार जो है निस्वार्थ भावना के साथ सारे लोग इस आंदोलन को समर्थन करिए, फिर देखिए कि कैसे बदलाव होता है। जब तक जो है बदलाव नहीं होंगे, जब तक कैसे काम चलेगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्योंकि जो सरकार रोजगार नहीं दे सकती है वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार रोजगार नहीं दे सकती है वो सरकार निकम्मी है।
और जो सरकार निकम्मी है उसको बदलना ज़रूरी है। इन बातों को अगर ध्यान नहीं रख पा रहे हो, उतार नहीं पा रहे हो, तो आपका जीवन भी व्यर्थ है, आपकी इतनी सारी पढ़ाई भी व्यर्थ है और आप सिर्फ बेरोजगार घूमते रहेंगे। इसलिए हम हमेशा कहते हैं देखना है अब वाली बात आपने सुनी होगी कि बेरोजगारों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है एमपी के युवाओं में दम कितना है। ये सारी चीज़ें तो दिखा दो, युवा शक्ति दिखा दो, छात्र एकता दिखा दो। ये जो आंदोलन किया जा रहा है ये छात्रों के द्वारा बनाया गया आंदोलन है। कुछ लोग इसमें थे, आज काफ़ी लोग आ चुके हैं। आपने देखा कि आष्टा में कितनी भीड़ थी, सीहोर में कितनी भीड़ थी, आगे जो आज फंदा पड़ रहे हैं वहाँ भी भीड़ देखने मिलेगी, हर जगह भीड़ आएगी। कल भोपाल में भी भीड़ खड़ी कर देंगे, लेकिन अगर आप 51,000 चाहते हो तो इतनी भीड़ खड़ी कर देना अपनी कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही दिखाई दो, सिर्फ और सिर्फ 51,000 ही दिखाई दे, तभी कुछ होने वाला है। वरना आप सब समझदार हैं, रोते रह जाएंगे। अगर आप लोग नहीं ले पाए तो आने वाले 10 साल तक फिर भर्ती नहीं होगी, क्योंकि सरकार की मंशा बिल्कुल भी नहीं है रोजगार देने की, और फिर सारे स्कूल जो है मर्ज कर दिए जाएंगे और कहीं ना कहीं आप लोग सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार बैठे रहेंगे। ऐसा ना हो इसलिए बार बार जगाया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि सरकार के इतने सारे लूप होल हैं, उन पर जो है हमें सवाल करना पड़ेगा। ये जो युवा विरोधी नीति है ना सरकार वर्तमान की, जो वर्तमान सरकार युवा विरोधी नीति पे काम कर रही है, वो हमें उनको याद दिलाना पड़ेगा, भर्ती लाना होगा और उनको याद दिलाना होगा कि भैया हम लोग भोपाल आ रहे हैं, और जब तक नहीं जाएंगे, जब तक भर्ती पूरी नहीं हो जाती है, भर्ती हमारी मांगे नहीं मान ली जाती भर्ती संबंधी, तो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तमाम भर्ती की जितने स्टूडेंट्स हैं, जिसकी भीड़ ज़्यादा होगी उसका मुद्दा सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड होगा और उस मुद्दे को उठाना होगा। और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, जब भी मीडिया वाला दिखे, जब भी कोई दिखे, तो आपको सीधे माइक पे जाकर बोलना है 51,000 पद 11 वर्षों में क्यों नहीं हुई। सवाल हमको ये पूछना है मामा जी से, हमको सरकार से सवाल पूछना है। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई ये है कि आखिर पद क्यों नहीं आ रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं है मध्य प्रदेश में। सवाल ये करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ वोटर बन के हम नहीं रहना चाहते हैं। इन चीज़ों को अगर समझ गए, आप भीड़ देखिए, मैं आपको भीड़ दिखाता हूँ कैसे भीड़ बढ़ती है। देखिए, ये देखिए, आप ये भीड़ देखिए, खाली देख सकते हैं आप लोग, आष्टा की भीड़ है, आज सीहोर की भीड़ भी ऐसी ही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए प्रॉपर, आप देखिए महिलाएं ही जा रही है, सब लोग निकल रहे हैं, घर से आ रहे हैं। यार एक दिन निकल के देखो, काम करके देखो, तभी कुछ होने वाला है यार, सारी चीज़ें होंगी। आपको अपने मुद्दे ऐसे तपती तपती बैनर में सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दे अगर आपने दिखा दी 51,000 तो कोई नहीं रोक सकता। याद रखना, ये चीज़ें आपको मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। ये भीड़ देखिए, टोटल देखिए कैसे बेचारे पैदल चल रहे हैं, पानी गिर रहा है, धूप लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, पैरों में दर्द हो रहा है, छाले पड़ रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं देख रहे हैं और सिर्फ लक्ष्य है रोजगार के लिए। क्या ये आप ही के लिए तो चल रहे हैं, तो क्या आप अपने लिए नहीं चल सकते हैं, अपने लिए नहीं लड़ सकते हैं? याद रखना दोस्तों, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अब आपको आना पड़ेगा, जीतेंगे तो आप, हारेंगे तो आप। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको किस ओर जाना है और क्या करना है, या सिर्फ घर बैठे आपको चीज़ें करनी है, या फिर सिर्फ आप कमेंट करते रह जाएंगे और परेशान होते रह जाएंगे और सवाल सिर्फ अपने आप से नहीं पूछ पा रहे हैं, सरकार से पूछना पड़ेगा आपको। इन बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग संघर्ष वाला जो शब्द है ना उसको अलग करके देखिए। जैसे ये एक संघर्ष का शब्द है, इस संघर्ष के शब्द को आप समझने का प्रयास करो, इसको इतना शेयर करो वीडियो को, जिससे लोगों तक वीडियो पहुंच जाए और लोग जो है जुड़ सकें। अभी भी जो वक्त है, सब पहुंच सकते हैं भोपाल, किसी का कोई बहाना नहीं है। संघर्ष वाले शब्द को अगर अपन इस टाइप से देखें, संघ प्लस हर्ष, तो आपका जो है दुनिया को देखने का नज़ारा बदल जाएगा। याद रखना हमेशा। ये देखो, संघ मतलब हो गया आपका साथ, सबका साथ, संगठन हो गया, और हर्ष मतलब होता है उल्लास के साथ आप आगे बढ़ते चलो। इसलिए संघर्ष को हम ओवरकम कर सकते हैं, और जीवन में संघर्ष बहुत ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि सफलता संघर्ष से ही आती है। आगे हमें बढ़ना है, तो याद रखना दोस्तों। मिलते हैं कल 9 अक्टूबर को, ज़्यादा संख्या बल के साथ आइएगा। तबीयत मेरी भी ख़राब हो रखी है, फिर भी पूरे जो है जोश जुनून जज्बा के साथ कि आप लोगों को रोज़गार दिलाना है, और हमने शुरू से निस्वार्थ भावना के साथ कार्य किया। किसी को प्रत्यक्ष प्रमाण देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ जोड़ के रखा हुआ है। एक चैनल में जो है संगठन के माध्यम से मैं चीज़ों को, लोगों को जोड़ रहा हूँ, सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आपको भी आना चाहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टेक केयर।